से पार्टियों की मशक्कत जारी है और इधर गांव गली खलिहान किसानों के बीच जो चुनाव की चर्चाएं हैं वो आम बात हो चुकी है। लोग मन बना रहे हैं कि अब की बार चुनाव में किसको खड़ा करना है और किसको नीचे बिठाना है। मैं आज हरदोई के सवाइजपुर में हूं और यहां पर बहुत सारे ग्रामीण मेरे साथ हैं। बात करते हैं उनसे कि 2022 में आखिर होगा क्या। माहौल है जो कि या जो तेको सबको माहौल है। पिछली बार किसे देखा? पिछली बार तो हते भाजपा को जो सब योगी जी। और अब के हम भैया ना बताए थे तो अब सुनी कहा जो जहाँ मिलता आता ही मिल। आप बताओ जी। ओनली बीजेपी। ओनली बीजेपी। खास बात? कोई खास बात नहीं, अच्छे काम किए हैं इन्होंने, अच्छे काम किए, विकास भी हुआ है, देश हित में काम हो रहा है, सबका साथ सबका विकास चल रहा है, कोई भेदभाव नहीं है। अखिलेश भैया जो है वो कह रहे हैं कि हम पिछड़ों को साथ लेके आ रहे हैं। जब वो आ जाएंगे तो वही गुंडाई फिर चालू। आप गुंडे नहीं है? नहीं, गुंडाई बिल्कुल नहीं है। चाहे जितने टाइम आदमी निकल लो बाहर आराम से, हाँ जितना टाइम बनाओ उतना आदमी जाए रहो, आदमी कोई पूछे वालों ना है। और वैसे मतलब जमाने चलो माफियों की सरकार है और माफिया अपनों मतलब काम लेते नेता खूब दबा के गुंडाई कर रहे हैं अभी भी ना। तब सपा नहीं कर रहे, अब नहीं हो रहा, सपा में कर रहे हैं। सपा में हो रहा है। अब ये भाजपा में नहीं होता है, भाजपा में तो सबका साथ सबका विकास चल रहा है। बाकी सपा वाले ये कहते हैं कि जेब में पैसे ही सारा छीन लिए जनता से योगी और मोदी। कुछ नहीं, उन्होंने क्या छीन लिया, वो क्या किसके लिए, तो परिवार, पूरी जनता को परिवार समझ रहे हैं, उसी पे सब काम कर रहे हैं। और अखिलेश किसे समझते थे पर? वो तो अपने परिवार चाहो हमेशा, वो फिर अब कुछ मतलब बोल दूसरे तरीका गए, जब बन जाए तब दूसरे तरीका बोल हो जाए। योगी जी ने हमारे यहाँ बहुत अच्छा विकास किया और हमारे माधवेंद्र प्रताप सिंह रानू भैया ने बहुत अच्छा विकास किया। इतना विकास किसी नेता ने नहीं किया जितना हमारे रानू दादा ने किया है। अच्छा। बहुत बहुत गली गली में सड़कें बनवा दी हैं, जहाँ लाइट नहीं थी वहाँ लाइट लगवा दी है। बहुत अच्छे काम किए। बीजेपी के अलावा हम दूसरी सरकार नहीं चाहते हैं। परिश्रम से हुआ है पुल वाला काम, जो उनके परिश्रम से हुआ, 40 साल 42 साल से मांग चल रही है। वैसे हमारे यहाँ तो बहुत अच्छा लक है हम लोगों के लिए, जो हमारे बीच में हमारे प्रतिनिधि जी हैं। बहुत ही अच्छा उनका कार्यकाल रहा, बहुत ही अच्छा उनका वो है, बहुत अच्छा उनका अनुभव भी है। काफ़ी रेटेड पे उनके काफ़ी व्यूअर्स भी हैं, जो बहुत अच्छा उनका परफॉर्मेंस रहा है इस बार। और वैसे भी बीजेपी सरकार तो बहुत अच्छी है, जो हमारे हित में बात करती है, हिंदुत्व की बात करती है, वो हमारे योगी जी ही हैं। बाकी कोई पार्टी ऐसा नहीं जो हमारे हिंदुत्व के बारे में बात करे। हिंदुत्व के बारे में बात करते हैं इसीलिए वोट देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं हिंदुत्व के बारे में, बाकी मुझे कोई जनता की प्रतिक्रिया उनकी क्या है, वो क्या फीडबैक लेना चाहते हैं, क्या वो काम करेंगे, उससे हमें कोई मतलब नहीं। वो सिर्फ एक हिंदुत्व के लिए, और हिंदुत्व के नाते हम लोग बीजेपी को ही सपोर्ट देते हैं। सीएम बोले हैं कि काशी और अयोध्या हो गया, मंदिर बन गया, अब मथुरा की बात। हाँ, तो बिल्कुल उनका जो भी काम होता है वो एक आंधी की तरह काम होता है उनका। आंधी चुनाव के ठीक पहले ही क्यों आती है? देखो, ये कई जाति और कई धर्मों पे चुनाव होता है। ये हमारे लोकप्रिय जो चुनाव हैं, विधानसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, नगर निकाय चुनाव है, ये सब चुनाव हमारे जो हैं वो सब एक व्यक्तित्व के उस पर होते हैं, और उसमें हम कोई टिक्का टिप्पणी भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनमें सबसे ज़्यादा जो भी होता है वो हमारे। आपको लगता है कि जहां बात विकास की होनी चाहिए, 5 साल सरकार चलाई योगी जी ने, वहाँ पर अब हिंदू मुसलमान की बात हो रही है, ये ज़्यादा वहाँ पे एक चीज़ और है, हिंदू मुस्लिम की तो बात बाद में आती है। सबसे पहले हम एक इफेक्ट डालते हैं कि जो हमारे यहाँ अभी नगरों में और इनमें समय जो काम हुए हैं, कई अच्छे रास्ता सड़कें दी हुई हैं, करीब 2000 किलोमीटर का अभी नितिन गडकरी ने पूरा एक मैं वही कह रहा हूँ कि जब इतना विकास कराया है तो ये क्या कहने की ज़रूरत है कि अब मथुरा की बारी। नहीं, उसमें ये है कि जैसे कई चीज़ों पे हम नेताओं को ले लेते हैं, अब उसमें क्या है कि कहीं की पब्लिक किसी और तरीके से समझ रही है, कहीं की किसी और तरीके से समझ रही है, तो वो योगी जी का गट्स है कि अब वो मथुरा को इस तरीके से बताएंगे तो मथुरा की भी जनता उनके साथ आएगी। क्यों ताऊ, आ रहे हैं लौट के योगी जी? लौट के निश्चित 100% लाओ, लिख के दे दें आपको। हाँ, नहीं हमें नहीं लिख के दो, आप रखो अपने। अरे रखो नहीं, ये दोनों देवता हैं और राम राज्य है ये, यहाँ हमें कोई परेशानी नहीं। एक यादव जी थे हमारे यहाँ, हम लकड़ी का काम करते थे, उसमें गट्टक हमारी 8,500 की भर के ले गए, और जब पैसे मांगने जाते हैं तो वो लात मारते हैं, कल भाग जाओ। 8,500 हम गरीबों के लिए तो बहुत है। आप अगर ऐसा करेंगे तो आपको वोट कौन देगा?
अखिलेश यादव ले गए थे क्या? यादव नहीं लेके लेकिन उनका है तो सब समूह। इसका गठबंधन चाहते हैं आप? गठबंधन किसी का नहीं, सरकार एक ही बनना चाहिए, किसी की भी बने, किसकी बनवाएंगे? चाहे बीजेपी की बने या उनकी मुलायम सिंह की बने, किसी की भी बने, एक बनना चाहिए। कांग्रेस का भी कुछ है यूपी में? अब ये तो बता नहीं सकते हैं, यूपी में 40 साल रहा, तब भी यही बीजेपी वाले घुस गए थे उसमें, और आज भी उसी में घुसे हुए हैं तो सब कांग्रेस के हैं, तो सारे कांग्रेस के ही। 40 सालों में क्या किया इन्होंने, बताओ आप हमें। तो कह रहे बड़ा तरक्की की है 5 साल में योगी जी ने। तरक्की कोई मोदी ने थोड़ा करी है, ये तो मनमोहन की सरकार से पहले से लगा हुआ है यार। कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी काम, कोई भी है, कोई मोदी ने थोड़ा कर दिया आके। पहले से है सब? अरे बिल्कुल पहले से है। ये जो अखिलेश कहते हैं कि हमारे कामों का शिलान्यास करना, नहीं, वो शिलान्यास चाहे जिसका अब आप मोदी जी कर रहे हैं, वो आगे कोई दूसरा करेगा शिलान्यास। क्या माहौल है चुनाव का? चुनाव माहौल बाबू जी ठीक है, मगर गाय बहुत परेशान करती हैं और कोई कमी ना है। गाय कहाँ से आ गई? गाय साहब छोड़ दे तो कोई बछड़ा छोड़ दे, तो कोई बछिया छोड़ दे, तो कोई गाय छोड़ दे, जहाँ परेशानी है और कोई भी परेशानी ना है। फिर वो क्या करती हैं? बस अब खेत को नष्ट करती हैं, यही दिक्कत है? यही दिक्कत खाली। बाकी सब अब बाकी तो बताइए। एकदम चंगा? हाँ एकदम चंगा। चंगा सी? हाँ हैं? हाँ, मगर गाय को बाबू जी इंतजाम करो जाए तो मान लो ठीक है। योगी जी ने किया तो है इंतजाम, कोई गौशाला इंतजाम नहीं, योगी जी ने रुपया जरा देते और बाबू जी काम कोई 1 रुपया को नहीं होती, का दे फायदा। बढ़िया है, सरकार बढ़िया है। सरकार बढ़िया है और बीजेपी की सरकार फिर बनी वो चाहिए। कह रहे हैं कि गैया चल, गैया है तो गैया तो खाई है, ये गैया तो खाता ही रहती। इन्हीं की तो गैया। हाँ, और सरकार तो गैया खाई ना तो फिर पैदा कैसे हुई? गैया तो खाई है। हमारा मेन मुद्दा बेरोजगारी का है, और क्या। आज दिन सरकार कहती है रोजगार देंगे, 4 लाख रोजगार कहाँ रोजगार दिए? वो योगी जी बताएं जो रोजगार दिए हैं, कहाँ दिए हैं, किस डिपार्टमेंट में रोजगार दिए हैं वो दिखाएं। आज तक कहीं कोई रोजगार नहीं है। सालों से बीडीओ का पेपर हुआ, निरस्त हो गया। यूपी टेट देख लीजिए आप, चुनाव लीक करवा देते हैं। 13 पेपर हुए हैं इनकी सरकार में, 13 के 13 लीक हैं, हो गए सब, सारे लीक पेपर हैं। कोई कार्रवाई नहीं है किसी पे। कार्रवाई तो हुई है, वो टर्मिनेट कर दिया जो उपाध्याय था। कहाँ क्या कर दिया है? कर दिया टर्मिनेट। सुत्ता सिंह को इससे पहले 68,500 में कापियां जलाई गई थी, सुत्ता सिंह को किया था। 3 महीने बाद फिर उनको बहाल कर दिया। कानूनी प्रक्रिया है। कानूनी प्रक्रिया। नुकसान हम विद्यार्थियों का ही है और किसी का नहीं है। उच्च पदस्थ मस्त हैं सब। सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी और महंगाई है इस सरकार में। और ये जो मथुरा काशी, ये सब चलने वाला इस बार नहीं है। युवा अब पढ़ा लिखा है, अब हर सबके पास स्मार्टफोन है, सब कुछ रोजगार चाहता है। अब हमें धर्म आडंबर में फंसने वाले नहीं है इस बार। चलाएंगे अब की बार? इस बार जो रोजगार देगा वही चलेगा। कौन? जो देगा आप। योगी जी तो कह रहे हैं हमने रोजगार दिया। कहाँ रोजगार दिया तो वो दिखाए ना, किस विभाग में रोजगार दिया। दूसरा विकल्प कौन? दूसरा विकल्प अखिलेश यादव। मिलेंगे अगले विधानसभा में, तब तक के लिए मुझे और मेरे कैमरा सहयोगी सानू को दीजिए इजाजत। नमस्कार।